नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर सूर्यदेव 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य देवता अगर कुंडली के 7वें भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 7वें भाव के बारे में जानना होगा और सूर्य देवता के बारे में जानना पड़ेगा। 7वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, उनको समझना होगा। सूर्य देवता के क्या ज्योतिष शास्त्र में रोल है, क्या उनका कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। तब उसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो जो 7वां भाव है यह कुंडली का केंद्र स्थान है। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 भाव कुंडली में केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 7वां भाव एक केंद्र स्थान है। 7वें भाव से हम मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख का विचार करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं। 7वें भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी विचार करते हैं, बिजनेसेस का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं। 7वें भाव से हम समाज का विचार करते हैं, जनता का विचार करते हैं, उन लोगों का विचार करते हैं जिनसे हम डेली लेवल में इंटरैक्शन करते हैं, वो बाहरी लोग, वो बाहरी दुनिया जिनसे हम डेली उठना बैठना जिनके साथ होता है, जिनसे बोलना बतियाना होता है, जिसके साथ हमारा रोजमर्रा का कामकाज होता है, वह समाज, वह लोग, वो लोगों का झुंड, वो मासेस ऑफ पीपुल 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है 7वां भाव। कुंडली के 7वें भाव से हम बिजनेस एग्रीमेंट्स का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार की लीगल बाइंडिंग का विचार करते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह का विचार करते हैं, बॉन्डिंग का विचार करते हैं। क्योंकि मैरिज एक लीगल बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। वो बाहरी दुनिया जिनसे हम डेली लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे डेली लेवल में इंटरैक्ट करते हैं, उनका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वां भाव जन्म स्थान से बहुत दूर के स्थान को शो करता है। और कुंडली में दूसरी तरफ अगर सूर्य देवता की बात करें, हाँ, 7वां भाव आपके स्पाउस के बारे में बताता है, आपका जीवन साथी कैसा होगा, क्या उसका नेचर होगा, कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, कैसा उसका रुतबा होगा, कैसा उसका सामाजिक स्टेटस होगा। स्पाउस से संबंधित जो भी विषय हैं उनका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम भावोत भाव सिद्धांत के यहाँ पे लगाते हैं, भावोत भाव सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, तो कुंडली का जो 7वां भाव है वो चौथे से चौथा है, जो कि सुखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा भाव सुख का है। अगर हम भावोत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो कुंडली का 7वां भाव है वह चौथे से चौथा है और जो कि सुख के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात चौथा भाव सुख भाव है तो 7वां भाव उसका पूरक स्थान के लिए काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री हाउस की तरह काम करता है। और कुंडली का 7वां भाव दसम से दसम है। कुंडली का 7वां भाव दसम भाव से दसम भाव है, मतलब दसम भाव है करियर का, वर्क लाइफ का, जॉब का, प्रोफेशन का, गवर्नमेंट का। तो दसम से दसम होने के कारण 7वां भाव करियर के रिगार्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के रिगार्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के 7वां भाव जो एक जंक्शन का काम करता है, जो कि मटेरियलिस्टिक चीजें हैं लाइफ की, जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, जिनको हम चौथे भाव से विचार करते हैं, उसका पूरक स्थान है। और 10वां भाव करियर का स्थान है। दसम से दसम होने के नाते करियर का पूरक स्थान है, करियर का कॉम्प्लीमेंट्री स्थान है। जातक का वर्क कैसा होगा, उसका जॉब कैसा होगा, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, उसका बिजनेस कैसा होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हाउस है कुंडली का 7वां भाव। अगर हम सूर्य की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उसको लेके बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य देवता अगर हम जनरल बात करें तो सूर्य देव का पूरे इस जगत में बहुत महत्वपूर्ण उनका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोलर सिस्टम के मिड में, सेंटर में वो है, फिक्स्ड है, और उनके चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं और यह ग्रहों को अपनी लाइट के द्वारा
अपनी ऊर्जा के द्वारा वहां पे जीवन का संचालन करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो जीवन का अस्तित्व है, उसके होने का प्रमुख कारण सूर्यदेव का होना है। जो इनकी लाइट है, जो इनकी ऊर्जा है, उसके कारण इस धरती पर जीवन विद्यमान है। तो इसीलिए इनको ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज सोल का कारक ग्रह कहा गया है, आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। ये जो हमारा शरीर है, ये जीवंत इसलिए है कि हमारे शरीर में अभी आत्मा निवास कर रही है, और अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं सूर्य देवता को कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल मिला हुआ है कि जो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोल, आत्मा, उसके कारक ग्रह सूर्य देवता है। तो जब तक आत्मा का शरीर में वास है, शरीर जीवित है। आत्मा छोड़ देगी, शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य देवता का ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सूर्य देवता को 9 ग्रहों में राजा का पद हासिल है, राजा के पद पर ये आसीन है। इसीलिए अब आज के जमाने में कोई राजा तो होता नहीं, लेकिन आजकल का डेमोक्रेसी का युग है। तो युग अगर हम ज्योतिष शास्त्र में आज के युग के संदर्भ में इनको कोरिलेट करें तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं, सत्ता के कारक ग्रह हैं, पॉलिटिक्स के कारक ग्रह हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस के कारक ग्रह हैं, अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, पावर के कारक ग्रह हैं, प्रशासन के कारक ग्रह हैं, शासन के कारक ग्रह हैं, शक्ति के कारक ग्रह हैं। कुंडली में सूर्य देवता अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं, प्रशासन के कारक ग्रह हैं, प्रबंधन के कारक ग्रह हैं। वो सारी चीजें सूर्य देव राजा क्या करता है, दूसरों को कमांड करता है, दूसरों को नॉरिश करता है, उनका भरण पोषण करता है। जो अगर हम पुरातन काल में राजाओं का रोल का जो देखें तो राजा क्या करता है, दूसरों के ऊपर शासन करता है, उनका भरण पोषण करता है। तो ये अथॉरिटी सूर्य देवता अथॉरिटी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस नॉरिश करने वाले स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के भरण पोषण करने वाला व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक ग्रह कहा गया है। फादरली फिगर के कारक ग्रह सूर्य देवता है। सूर्य देवता कोई व्यक्ति जीवन में कितना प्रतिष्ठित होगा, कितना सम्मानित होगा, कितना जीवन में प्रसिद्धि हासिल करेगा, कितना फेम प्राप्त करेगा, इस चीज के कारक ग्रह सूर्य देवता है। कुंडली में सूर्य देवता जितने फेवरेबल होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, व्यक्ति जीवन में उतना ही इस हाई स्टेटस प्राप्त करेगा, हाई अथॉरिटी पद हासिल करेगा, समाज में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा। तो इन सब चीजों को देखने के लिए कुंडली में सूर्य देवता को देखा जाता है। सूर्य देवता जितना शुभ होंगे, फेवरेबल होंगे, जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतना ही व्यक्ति हाईली स्टेटस वाला होगा, समाज में उसका रुतबा होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। ये सारी चीजें होती है जब कुंडली में सूर्य देवता को इन चीजों को चेक करने के लिए देखा जाता है। सत्ता के कारक ग्रह हैं, सत्ता पक्ष के कारक ग्रह हैं। तो मैं तो मोटे और देखिए सूर्य देवता को अगर हम इनकी स्वराशि बात करें तो सूर्य देवता की स्वराशि है सिंह राशि। सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। और हम अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो सूर्य देवता की जो स्वराशि है सिंह राशि, वो आती है पंचम भाव में, जो कि क्रिएशन का स्थान है, रचना का, सृजनात्मकता का स्थान है, रचनात्मकता का स्थान है, कलात्मकता का स्थान है। इसीलिए क्रिएशन का प्रमुख कारक ग्रह सूर्य देवता है। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है, तो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य देवता दसम भाव में दिशा बनी हो जाते हैं। सूर्य देवता पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन को। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली की देखें तो पूर्व दिशा जो कि मेष लग्न की, यहाँ पे सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व प्राप्त है। लग्न का, जो कि जातक के निज, उसके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव के 2 कारक ग्रह हैं, गुरु और सूर्य। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से एक सूर्य देवता आते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में सूर्य देवता के बारे में समझ लिया, कुंडली के सप्तम भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें,
ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों देखिए, सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य जो उदय जब होता है तो वो मॉर्निंग टाइम होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो अगर हम टाइमिंग के लिहाज से देखें, हमारी जो कुंडली है इसे दिशाओं का भी विचार हम करते हैं। तो जो प्रथम भाव है, लग्न है, ये पूर्व दिशा को संकेत करता है और सूर्य देवता पूर्व दिशा में, मतलब अपना पूर्व दिशा में मॉर्निंग टाइम में वो उनका उदय होता है। तो सूर्य देवता का जब पावर एग्जिस्टेंस में आता है तो मॉर्निंग टाइम होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो अगर हम टाइमिंग के लिहाज से करें तो आपको पता है कि हर लगन 2-2 घंटे का होता है। तो अगर हम टाइमिंग के लिहाज से देखें तो जो लगन होता है वो तकरीबन 5:30 से 7:30 के आसपास का टाइम शेयर करता है। ये जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है गर्मी या जाड़े के हिसाब से, उसमें वेरिएशन आता रहता है कि जो सूर्योदय का समय यहाँ से जो मॉर्निंग टाइम है, जो सूर्य देवता क्योंकि पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉर्निंग टाइम ये डिनोट करता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म के समय सूर्य देवता लग्न में है तो इसका मतलब उसका जन्म मॉर्निंग के टाइम हुआ है। फिर इसके बाद तो कुंडली का जो 7वां भाव होता है, तो पूर्व लग्न भाव जो है वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है यह आफ्टरनून को रिप्रेजेंट करता है, दोपहर के समय को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ऐसे जब हम उल्टा चलेंगे तो वैसे वैसे सूर्य देवता जैसे सूर्य देवता आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समय में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो दोपहर का जो ये स्थान है वो 10वां भाव है। 10वां भाव डिनोट करता है दोपहर के समय को। जो 7वां भाव है संध्या काल को रिप्रेजेंट करता है और जो कुंडली का जो 4था भाव है वो मिडनाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य देवता एग्जिस्टेंस में जब आते हैं तो पावर में जो पूर्व दिशा में उनका उदय होता है वो रिप्रेजेंट करता है लग्न स्थान। उनका जो उदय का समय है वो लग्न स्थान रिप्रेजेंट करता है। तब पश्चात हम 2-2 घंटे जोड़ते चलेंगे, उस हिसाब से टाइमिंग आगे बढ़ती जाएगी। और 7वां भाव जो है पश्चिम दिशा का है, जो कि संध्या काल का है, जहां पे सूर्य देवता सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है। तो ये देखा जाए तो 7वां भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है संध्या काल को, जो कि सूर्यास्त का समय है, सनसेट का समय है। तो अगर हम नेचुरल तौर पर देखें, जनरल तौर पर देखें, तो सूर्य देवता 7वां भाव में उतने पावर में नहीं रहते। अगर हम जनरल बात करें तो सूर्य देवता 7वां भाव में उनको उतनी पावर नहीं मिल पाती है जितना कि उनको कुंडली के 10वें भाव में मिलेगी। 10वां भाव दोपहर को रिप्रेजेंट करता है, जब सूर्य देवता सीधे हमारे सर के ऊपर होते हैं आसमान में, और उस समय वो अपनी फुल इंटेंसिटी में होते हैं, पूरी तीव्रता में होते हैं। और 7वां भाव संध्या काल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दर्शाता है सूरज के डूबने के समय को, जो नेचुरली यहाँ पे उतने पावर में नहीं रहेंगे। दूसरा इस भाव के साथ चीज ये लगी हुई है कि अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो 7वां भाव में तुला राशि आती है, जो कि नेचुरल तौर पर सूर्यदेव की नीच राशि है। अब लगन कोई भी हो, लेकिन अगर सूर्य देवता 7वां भाव में स्थित हो तो 2 बातें आएंगी। बाय टाइमिंग के हिसाब से वो पावर में नहीं है, तो ये डिनोट करता है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देवता 7वां भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का समय संध्या काल के आसपास हुआ है। और नेचुरली 2 फैक्टर है जो सूर्य देवता के फल को यहाँ थोड़ा डाउन करते हैं। एक तो ये है कि सूर्य देवता 7वां भाव में टाइमिंग के हिसाब से उतना पावर में नहीं है। दूसरा, कालपुरुष की कुंडली में 7वां भाव में तुला राशि आती है, जहां पे सूर्य देवता की नीच राशि है। तो इस भाव से शुभ फल प्राप्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह होने चाहिए और 7वां भाव में उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मतलब 7वां भाव में जो राशि हो उससे सूर्य देवता का शुभ संबंध स्थापित हो रहा हो। मतलब सूर्य देवता कुंडली के जिस भी लग्न की हम बात करें उस लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह होने चाहिए। 7वां भाव में किसी अच्छी राशि में, चाहे सूर्यदेव की स्वराशि हो, चाहे उच्च राशि हो, चाहे अति मित्र राशि हो या मित्र राशि हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। तो इस स्थिति में सूर्य देवता कुछ अन्य प्रकार का फल देंगे।
वही सूर्य देवता अगर किसी लग्न कुंडली के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मेन चीज है कि सूर्य देवता के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता का सप्तम भाव में फेवरेबल होकर के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो उनका नेचुरल तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, इसीलिए उनका डिग्निटी वाइज कि वो उस लग्न विशेष के लिए क्या उनकी पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल ग्रह होने चाहिए उस लग्न विशेष के लिए, और सप्तम भाव में उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। जब हम सप्तम भाव के फलों को देखते हैं तो उनका यहाँ पे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल नहीं है और सप्तम भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि अपनी नीच राशि में है, तुला राशि में है, या अपनी अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है और पापक ग्रहों द्वारा एफ्लेक्टेड है जैसे शनि राहु केतु द्वारा, तब यहाँ पे सूर्य देवता के उतने अच्छे फल नहीं आएंगे, खराब फल मिल सकते हैं। तो अभी एक करके हम सारे फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन फलों की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देवता के प्लेसमेंट में वो एक जनरल फल है, क्योंकि 12 लग्नों के लिए अगर हम सूर्य देवता के सप्तम भाव की बात करें तो अलग अलग फल आएंगे, अलग अलग राशियों में सप्तम भाव में सूर्य देवता के अलग अलग फल आएंगे। लेकिन कुछ जनरल फल है, कुछ उनकी जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस के ऊपर आधारित है, उनकी हम बात करेंगे जब सूर्य देवता कुंडली के सप्तम भाव में हो। बाकी के लिए हमें लग्न देखना होगा, उनकी कौन सी राशि है सप्तम भाव में उसको देखना होगा। देखिए मित्रों, सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, स्पाउस का। तो अगर सप्तम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह होकर सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, स्ट्रांग होकर बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका स्पाउस का जो व्यक्तित्व होगा वो प्रभावशाली होगा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी। जातक का जो स्पाउस होगा उसका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और चूंकि यहां से सब सूर्य देवता सप्तम भाव बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दिशा से लग्न को भी देखेंगे, और लग्न मतलब जातक, जातक का व्यक्तित्व, जातक की फिजिक्स, जातक की पर्सनालिटी। तो यहाँ पे चूंकि सूर्य देवता लग्न के कारक ग्रह भी हैं, जब कोई कारक ग्रह अपने भाव को देखता है जिस भाव का वो कारक है तो उसके कारक तत्वों को भी स्ट्रांग करता है, उसके सिग्निफिकेंस को मजबूत करता है, तो जातक के व्यक्तित्व को भी स्ट्रांग करेगा। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह होकर के सप्तम भाव में स्ट्रांग होकर बैठे हैं तो जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व को स्ट्रांग करेंगे, उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग करेंगे। और साथ ही साथ अगर लग्न से सूर्य देव का शुभ संबंध बन रहा है तो जातक के व्यक्तित्व को भी स्ट्रांग करेंगे, जातक की पर्सनालिटी को भी स्ट्रांग करेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व को बनाएंगे। यहां पे लेकिन थोड़ा एक बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य देवता एक गर्म ग्रह है, बर्निंग प्लैनेट है, और सूर्य देवता जब किसी लग्न विशेष के लिए फेवरेबल होकर के किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के कारक उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, मतलब उस भाव के कारक तत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रांग कर देते हैं। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फेवरेबल होकर के सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तब इस स्पाउस के व्यक्तित्व को काफी स्ट्रांग कर देंगे, उसका व्यक्तित्व तेजमयी होगा, ओजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी होगा उसका जातक का स्पाउस। और जातक का स्पाउस मतलब जब जातक की शादी होगी, जब जातक का स्पाउस जातक के जीवन में आएगा तब जातक के व्यक्तित्व में शाइनिंग और वृद्धि होगी, मतलब जातक का जो व्यक्तित्व उसमें और निखार आएगा, जातक का जो स्टेटस है उसमें और निखार आएगा। अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रह होकर के सप्तम भाव में स्ट्रांग होकर बैठे हैं, मतलब उस लग्न विशेष कुंडली के लिए सप्तम भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब ये जातक के व्यक्तित्व, जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व को स्ट्रांग करेगा प्लस जातक के व्यक्तित्व को स्ट्रांग करेगा। यहां पे एक सेंस ऑफ ड्यूटी का निर्माण होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्माण होगा। जातक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, और जातक का स्पाउस भी अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। लेकिन जो दोनों के बीच में एक जो थोड़ी चीज आड़े आ सकती है वो ये हो सकती है कि
घर को चलाए कौन, मुखिया कौन, अथॉरिटी किसके हाथ में रहेगी, पावर किसके हाथ में रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि अथॉरिटी को लेकर के, पावर को लेकर के, जातक और जातक के स्पाउस के बीच ईगो को लेकर के क्लैशेस हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। मतलब थोड़ा सामंजस्य बैठाने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी काम को करना है, किसी डिसीजन को एग्जीक्यूट करना है, किसी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो जातक और जातक के स्पाउस के बीच में मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, राजा को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, निर्णायक क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जातक और जातक के स्पाउस के बीच में एक कि मतलब किसी काम को लीड कौन करेगा, आगे कौन चलेगा, इस काम को एग्जीक्यूट करने से संबंधित डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा, तो ये एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जातक और जातक के स्पाउस के बीच में। दोनों के बीच में सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन ईगो को लेकर के आपस में क्लैश हो सकता है, अथॉरिटी को लेकर आपस में क्लैश हो सकता है, सेंस ऑफ मतलब थोड़ा सा आपस में अथॉरिटी, किसका पावर ज्यादा रहेगा, किसका रुतबा फैमिली में ज्यादा रहेगा, किसका कौन निर्णयों को लेगा, कौन डिसीजन से एग्जीक्यूट करेगा, इसको लेकर के आपस में थोड़ा मतभेद हो सकता है। लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले होंगे। कहने का मतलब ये खट्टा मीठा प्रेम संबंध दिखाता है, यहाँ पे तू मैं भी शामिल होगा और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी शामिल होगा, अपने कर्तव्यों को निभाना भी शामिल होगा। अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में स्थित है तब ऐसा होगा। और यही चीज अगर कोई सप्तम भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, साझेदारी का भी विचार करते हैं, बिजनेस साझेदारियों का विचार करते हैं, सप्तम भाव बॉन्डिंग्स का है, एग्रीमेंट्स का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है दोनों बीच में, तो ये दर्शाता है कि जो जातक का जो पार्टनर होगा वो भी कह लीजिए काफी रसूख वाला हो सकता है, काफी पावरफुल हो सकता है, काफी कह लीजिए कि अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ताकतवर हो सकता है। ताकतवर मैंने यहाँ पे ये नहीं है कि वो शारीरिक ताकत, कहने का मतलब ये है कि जातक का जो जातक का पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर वगैरह, उसका सामाजिक रुतबा, सामाजिक स्टेटस, सामाजिक फेम बहुत अच्छे स्तर का हो सकता है। जब कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर सप्तम भाव में बैठते हैं तब ऐसा होगा। तब जातक और जातक के पार्टनर के बीच में जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है, दोनों उसको लेकर के काफी ड्यूटीफुल रहेंगे, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे और बहुत सही तरीके से अपने बिजनेस, अपने साझेदारी को चलाना चाहेंगे। लेकिन वही बात यहां पे भी आ जाएगी, दोनों के बीच में अथॉरिटी को लेकर के, पावर को लेकर के, शक्ति संतुलन को लेकर के ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। किसी जब कोई विषय पे निर्णय लेना हो, कोई प्लान एग्जीक्यूट करना हो, कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना हो, तो दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है कि इस निर्णय को मैं अमली जामा पहनाऊंगा या ये मेरे इस हिसाब से होगा। वो कहेगा, जातक कहेगा ये काम मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए, जातक का पार्टनर कहेगा काम मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिसीजंस को लेकर के, आपसी सामंजस्य को लेकर के थोड़ा मतभेद आ सकता है। अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो यही चीज जातक जातक के स्पाउस के बीच में होगी। थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठने में समस्या आएगी, दोनों अपने कर्तव्यों को समझेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे, दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो सेंस ऑफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसमें समस्या आएगी। यही बिजनेस साझेदारी वगैरह में भी हो सकती है। देखिए, सप्तम भाव है समाज का, सप्तम भाव है समाज का, जन समूह का, वो बाहरी दुनिया जिनसे हम डेली लेवल पे, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ बोलते बतियाते हैं, जिनसे हम अपने रोजमर्रा के कामकाज करते हैं, जिनसे हम डेली लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं, वो होता है कुंडली का सप्तम भाव। वो बाहरी दुनिया मतलब मासेस ऑफ पीपल जिनसे हम डेली लेवल में इंटरैक्ट करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने जीवन को चलाने वगैरह के लिए। तो ये जो सप्तम भाव शो करता है, मैंने बताया आपको, सूर्य देवता अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए जिस भाव में बैठते हैं पॉजिटिव होके, तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, मतलब उस भाव के कारक तत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं।
तो जब अगर सप्तम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह के सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक की जो पब्लिक डीलिंग होगी, जो पब्लिक में उसका इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छा होगा। जातक का पब्लिक जो बाहरी समाज है, जनता जो है, इसे जनता कहते हैं, उसमें जातक का बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। ध्यान दीजिएगा, जो लग्न है वो जातक का निज व्यक्तित्व है और सप्तम भाव बाहरी समाज है। तो हम लग्न से देखते हैं कि एक्चुअल में जातक की फिजिक्स कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। और सप्तम भाव ये बताता है कि जातक को समाज कैसे देखता है। सप्तम भाव क्या है? समाज का है, बाहरी दुनिया का है, जनता का है। तो मतलब एक हो गया लग्न ये शो करा कि हमारा ओरिजिनली में हमारा निज व्यक्तित्व कैसा है, और सप्तम भाव क्या बताता है कि समाज आपको कैसे देखता है, समाज आपको किस दृष्टिकोण से देखता है, ये सप्तम भाव बताता है। तो अगर सूर्य होता है यहाँ पे लव से लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि, स्वराशि की अति मित्र राशि या मित्र राशि के उस ग्रहों से प्रभावित होंगे, तो ये सप्तम भाव के कारकत्वों को प्रकाशित कर देंगे, सप्तम भाव को प्रकाशित कर देंगे। जिसका मतलब यह है कि जातक का जनता के ऊपर, समाज के ऊपर बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। ऐसा जातक पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी कर सकेगा, उसको मतलब पब्लिक लेवल में बड़ा अच्छा फेम मिल जाएगा। कोई सूर्यदेवता सप्तम भाव के कारकत्वों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे, तो ऐसे जातक को समाज में बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा हासिल होगी, मान सम्मान हासिल होगा, अच्छा स्टेटस हासिल होगा, अच्छी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, फेम की प्राप्ति होगी। अलबत्ते सूर्य देवता नेचुरली इस हाउसेस में पावर वाइज डाउन है, क्योंकि ये संध्या काल है, जो उनके संसद का टाइम है। इसीलिए इस भाव से स्ट्रॉन्ग सुफल पाने के लिए सूर्य देवता का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो अगर सूर्य देवता सप्तम भाव में स्वराशि, उच्च राशि या अति मित्र राशि या मित्र राशि में और उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर के कारक ग्रहों के सप्तम भाव में पॉजिटिव बैठे हैं या ग्रहों से प्रभाव में है, तब ये जातक की पब्लिक फिगर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जातक की कन्विंसिंग पावर, परसुएशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो जातक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है लोगों में, जो बात उसको कहना चाहता है, जो डील वो रखना चाहता है लोगों में, लोग उसको वैल्यू देंगे। मतलब क्योंकि सप्तम भाव समाज का है सप्तम भाव बाहरी समाज का है, बाहरी दुनिया का है, और ये दिखाता है कि बाहरी समाज, बाहरी दुनिया आपको किस तरह से देखती है। तो यहां पे सूर्य देवता का उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक होकर के बैठना, सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठना, ये शो करता है कि जातक को बाहरी दुनिया, बाहरी समाज, जनता जो है वह सम्मान के दृष्टिकोण से देखेगी, इज्जत देगी, प्रतिष्ठा देगी, मान सम्मान देगी। तो ये ऐसा जातक अपने जीवन में कह लीजिए कि पब्लिक फिगर बनता है, और सूर्य देवता लीडरशिप के कारक रहे, नेतृत्व के कारक रहे। तो ऐसा जातक कोई बड़ा अच्छा नेता बन सकता है, राजनेता बन सकता है, कोई अच्छा, बहुत अच्छा पब्लिक फिगर बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली में सूर्य देवता जो सप्तम भाव है वह चौथे से चौथा है और दसम से दसम है। तो करियर के लिहाज भी सप्तम भाव महत्वपूर्ण है। अगर हम भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव कैरियर के रिगार्डिंग बहुत मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दसम से दसम है। और चौथे से चौथा इसलिए सुखों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, भौतिक सुखों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को पब्लिक से रिस्पेक्ट बड़ी अच्छी प्राप्त होगी। ऐसा जातक जो मैसेज कन्वे करता है लोगों के बीच में, बहुत अच्छे ढंग से पब्लिक उसको समझती है, तो ऐसे जातक की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, परसुएशन पावर बहुत अच्छी होगी, लोगों में जो अच्छा रसूख रखेगा, अपना पकड़ रखेगा, अच्छी रुतबा रखेगा। कहने का मतलब लोगों पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। जब कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो जातक एक पब्लिक फिगर होगा, रिस्पेक्टेबल फिगर होगा, एक सेलिब्रिटी हो सकता है। सूर्य देवता एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मतलब महत्वाकांक्षी, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बिशियस होना रिप्रेजेंट करते हैं, महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठा है, तो ये एम्बिशन किस ओर जाएगी, जातक ये महत्वाकांक्षा किस ओर जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव जो मित्रों है वो एक काम त्रिकोण है। कुंडली में तीसरा भाव, सप्तमा भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर से संबंधित हाउसेस है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित हाउसेस है। और सूर्य देवता महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सप्तम भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं,
तो ये दर्शाता है कि जातक की महत्वाकांक्षा एम्बिशन होगी किस दिशा में? पावर हासिल करने की दिशा में, अथॉरिटी हासिल करने की दिशा में, और मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हासिल करने की दिशा में, मटेरियल डिजायर्स को प्राप्त करने की दिशा में। क्योंकि सप्तम भाव चौथे से चौथा है और दसम से दसम है, तो अथॉरिटी भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी चाहिए, मतलब घर मकान जमीन जायदाद चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा अथॉरिटेटिव पद चाहिए, एक अच्छा पावर वाला पद चाहिए जहां पे मैं अथॉरिटी में हूं, पावर में हूं, दूसरों को कमांड कर सकूं, दूसरों को रेगुलेट कर सकूं, दूसरों को कंट्रोल कर सकूं। इस तरह के मेरे पास डिजिग्नेशन होना चाहिए, इस तरह का मेरे पास पद होना चाहिए। और कुंडली में सप्तम भाव रिप्रेजेंट क्या करता है? जनता। सप्तम भाव क्या है? जनता का। तो सप्तम भाव में सूर्य देवता की ये स्थिति दर्शाती है कि जातक कोई ऐसा कार्य करना चाहता है जहां पर उसको सारी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, वो सब भी पूरी हो, और उसको एक अथॉरिटेटिव पद मिले, एक पावर वाला पद मिले, शक्ति स्वरूप पद मिले, और वो जनता के बीच में उसका खूब रुतबा हो, खूब मान सम्मान हो, खूब उसका मतलब रुतबा बुलंद हो, मतलब एक अच्छा प्रतिष्ठित हो समाज में, एक जनता के बीच में अच्छी प्रतिष्ठित फिगर के तौर पर देखा जाता है, काफी अच्छा फेम हो उसका जनता के बीच में। मतलब ऐसा जातक सब कुछ चाहता है, अथॉरिटी भी चाहता है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी चाहता है, और साथ ही साथ जनता के ऊपर एक अपना अच्छा रसूख चाहता है, एक अच्छा प्रतिष्ठित स्तर चाहता है, एक अच्छा फेम लेवल चाहता है। ये उसकी एम्बिशन और महत्वाकांक्षा होगी। तो उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी एम्बिशन कब सेटिस्फाई होगी? जब जातक के पास अथॉरिटी भी हो, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी हो, और जनता के बीच में उसको बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता हो, बड़ी प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाता हो, बड़े रिस्पेक्टेबल फिगर के तौर पर देखा जाता हो, उसको एक जनता के द्वारा एक अच्छा फेम प्राप्त हो, एक अच्छा स्टेटस प्राप्त हो। तो ये चीज सूर्य देवता कुंडली के जब सप्तम भाव में होते हैं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं अगर उस लग्न विशेष कुंडली के सप्तम भाव में और पॉजिटिव है, तब ये चीज होती है। ये एम्बिशन, ये उसकी जिज्ञासा, ये उसकी थ्रस्ट है, ये उसकी प्यास है, ये उसकी बर्निंग है कि मेरे को अथॉरिटी भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी चाहिए, और मुझे जनता के बड़ा सम्मान वाली इमेज चाहिए। तो ये आप कोई लीडर, और सूर्य देवता नेतृत्व तो क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्लेसमेंट किसी लीडरशिप को शो करती है। कोई पब्लिक लीडर, कोई राजनेता, कोई बहुत रसूख पद वाला, जिसको जनता जिससे बहुत प्रभावित और सम्मान की दृष्टि से देखे, उसकी बातों को माने, उसके मैसेज जो है वो ओबे करे, फॉलो करे, ये चीज होता है। और ये थोड़ा सा जो, क्योंकि देखिए मैरिटल रिलेशनशिप जो होता है लव एंड अफेक्शन का होता है, भावनाओं का होता है, इमोशंस का होता है, लेकिन सूर्य देवता क्या है? एक फॉर्मल ग्रह है, अथॉरिटी के ग्रह हैं। तो जब ये जो सप्तम भाव ये वैवाहिक जीवन का है, जो कि भावनाओं, इमोशंस और कनेक्शन से संबंधित ग्रह है, अफेक्शन से संबंधित ग्रह है। यहाँ पे अथॉरिटी फिगर सूर्य का बैठ जाना ये दर्शाता है कि जातक के बीच में और जातक के स्पाउस के बीच में जो रिलेशन होगा वो फॉर्मल टाइप का रिलेशन होगा, जिसमें इमोशंस, भावनाओं की शेयरिंग कम होगी, अपने कर्तव्यों को निभाने की जो जिम्मेदारी होती है उसकी भावना ज्यादा होगी, अपनी ड्यूटी निभानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इस तरह की भावनाएं ज्यादा होंगी। तो ये चीज करिए, ये जो प्लेसमेंट है सूर्य देवता की सप्तम भाव में, अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब तो फिर करियर की रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। जातक अपने जीवन में किसी अथॉरिटेटिव पद तक पहुंच जाता है, किसी अच्छे डेजिग्नेशन तक पहुंच जाता है, किसी अच्छे रसूख पद तक पहुंच जाता है, और ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब ऐसा जातक घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ बना लेता है, क्योंकि ये सप्तम भाव काम त्रिकोण का है, मटेरियलिस्टिक डिजायर का स्थान है। तो मटेरियलिस्टिक डिजायर किस चीज को होगी? मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की होगी, अथॉरिटी की होगी, पावर की होगी, पद की होगी, करियर की होगी। तो इन सारी चीजों में ये सूर्य इन सारी चीजों को पाने के लिए जातक के प्रयास को दिखाएगा, क्योंकि सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के ग्रह बैठे हैं सप्तम भाव में। तो जनता में सम्मान, अथॉरिटी भी प्राप्ति और मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की भी प्राप्ति, इन सारी चीजों को दिखाएगा। तो ऐसे लोग एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं, गवर्नमेंट में ऐसे लोग हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सक्सेस पाने के लिए, पॉलिटिक्स में सक्सेस पाने के लिए, या कोई भी ऐसा पद जहां पे सफलता पाने के लिए पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत है, उन सारे कार्यों में ये सूर्य देवता की प्लेसमेंट सफलता दिला सकती है। लेकिन अगर सूर्य देवता मान लीजिए यहाँ के सप्तम भाव में अति शत्रु राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं और पापक ग्रहों द्वारा एफिलिक्टेड है, तब सूर्य यहाँ पे जातक का जो नेचर क्या होगा? तानाशाही वाला होगा, डिक्टेटरशिप वाला होगा, क्योंकि वो जनता के बीच में अपनी
रस्सू को जमाना चाहता है, अपना रुतबा बुलंद करना चाहता है। अब क्योंकि सूर्य देवता राजा है, नवो ग्रह में राजा का पद हासिल है, तो दूसरों को कमांड करना, दूसरों को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, उनको दिशा निर्देश देना, उनको मार्गदर्शन देना। तो लेकिन चूंकि जब सूर्य देवता यहाँ पे निगेटिवली प्लेस्ड है सप्तम भाव में, तो ये किसी तानाशाह को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी तानाशाही चलाएगा पब्लिक के ऊपर। जैसे अगर कोई कंपनी में कोई बॉस है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करेगा, बिल्कुल भी उनकी इमोशंस की केयरिंग नहीं करेगा और उनसे फोर्सफुली अपनी इच्छा अनुसार जबरन काम कराएगा, फोर्सफुली काम कराएगा। उनकी भावनाओं का, उनको इमोशंस को दरकिनार करते हुए, उनके जनरल हितों को दरकिनार करते हुए बहुत फोर्सफुली तरीके से तानाशाह के तौर पर उन्हें काम कराएगा, जिससे क्या होगा कि जो जातक के सबऑर्डिनेट्स होंगे वह जातक से डरेंगे, क्योंकि भाई बॉस है तो उससे खौफ खाएंगे, उससे डरेंगे, लेकिन उसको इज्जत नहीं देंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी, अगर सूर्य देवता कुंडली में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव के सप्तम भाव में बैठते हैं और अति शत्रु राशि या शत्रु राशि वगैरह में बैठते हैं, तब क्या होगा कि जातक तानाशाह की भूमिका में आ जाएगा, जबरन अपना कानून ला देगा, अपना कानून चलाएगा, मेरी मानो मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, इस तरह की भावना आ जाएगी। तब ऐसे जातक के प्रति लोगों के मन में थोड़ा सा खौफ हो सकता है। जैसे जो क्रिमिनल लोग होते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग होते हैं, जो दबंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको लोगों की भावना की कोई कदर नहीं, लोग क्या सोचे उसे कोई लेने देना नहीं। उनको है कि मेरा अपना किसी की जमीन कब्जा लिए, बंदूक के बल पे खड़े हो गए, कब्जा लिए। कोई कह लीजिए कि कोई साहूकार है जो किसी किसान से पैसा ले लिया और उसको फिर उसके बाद उसका शोषण कर रहा है, दोषण कर रहा है। तो कोई ऐसा अथॉरिटी फिगर जिसको पब्लिक के वेलफेयर की कोई परवाह नहीं है और लोगों का शोषण करता है, उनको जबरन अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, अथॉरिटीशिप, अपनी डिक्टेटरशिप उनके ऊपर चलाना चाहता है, तो ऐसे लोगों से पब्लिक डर सकती है, खौफ खाती है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं करती, दिल से वो सम्मान नहीं देती। फिर वो दिखते से कह लीजिए वो बहुत बड़ा कोई बाहुबली जो हो, जो दबंग कोई विधायक हो, दबंग सांसद हो, जिससे अपने क्षेत्र में अपना बड़ा रुतबा रखे, पब्लिक को बड़ा डरा के रखे और पब्लिक उससे डर तो सकती है लेकिन अंदर से उसको इज्जत नहीं दे रही होगी, इस तरह की प्लेसमेंट है। अगर सूर्य देवता यहाँ पे नेगेटिव होकर बैठते हैं तो फिर मैरिज लाइफ को भी स्पॉइल कर सकते हैं। तब यहाँ पे जातक स्पाउस के बीच में जो अभी तक मैंने जो पॉजिटिव बात कही थी कि हल्का फुल्का ईगो के लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर वो क्वारल में तब्दील हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वही घर में चलेगा, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुमको रहना है तो मेरे हिसाब से चलो, इस तरह की बातें आपस में हो जाएंगी और ईगो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा वो क्वारल में तब्दील हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाएगा अगर सूर्य देवता सप्तम भाव में नेगेटिव होकर बैठते हैं। अगर क्या होता है जब सूर्य देवता सप्तम भाव में वीक होकर बैठते हैं, लेट सपोज नीच राशि में, अपने तुला राशि में, तो देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है जो कि सूर्य देवता की नीच राशि है। और अगर हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो कुंडली के जो 7वां भाव है ये संध्या काल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सूर्यास्त का समय है, सनसेट का टाइम है। तो दोनों लिहाज से बाय पावर के हिसाब से बात करें सूर्य देवता यहाँ पे कमजोर रहते हैं। इसीलिए सप्तम भाव से किसी शुभ फल को डिराइव करने के लिए निश्चित तौर पर सूर्य देवता को उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कोई शुभ फल आएगा। और अगर सूर्य देवता यहाँ पे वीक हो गए तो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं कि जातक अथॉरिटी फिगर हासिल करना चाहेगा, शक्ति वाला पद हासिल करना चाहेगा, करियर वगैरह सब कुछ अच्छा करना चाहेगा, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन क्या है कि अब जनता उससे डरेगी ही नहीं, खौफ ही नहीं खाएगी। अब जैसे आजकल देखिए जैसे हमारी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो क्या करती, बड़े बड़े बाहुबलियों का घर मकान सब तोड़ करके तो उनको जमीन पे ले आती है। तो इसलिए उसी प्रकार समझ लीजिए कि जब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति अपनी पावर को लॉस कर देता है, तो एक समय था जब वो इतना पावरफुल था कि लोग उससे खौफ खाते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया कि जब वो पब्लिक में जा रहा है तो छोटा बच्चा भी उससे भय नहीं खा रहा है। तो ये ऐसा जातक चाहेगा तो कि मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, दूसरों को कमांड करूं, दूसरों को रेगुलेट करूं, दूसरों को दिशा निर्देश दूं, दूसरों को मार्गदर्शन दूं, दूसरों को कंट्रोल करूं, दूसरों को अपने अथॉरिटी झाड़ूं, लेकिन चूंकि वो शक्ति समर्थ नहीं है, सशक्त नहीं है, तो पब्लिक का उसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, उसकी अपील का जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहेंगे कोई सूर्य देवता राजा को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर यहाँ पे राजा का है और सप्तम भाव में वीक पड़ गए, बाय डिफॉल्ट नेचुरली तो वो सप्तम भाव में वीक है ही, लेकिन अगर वो राशि वाइज भी नीच राशि के हो गए या फिर कह लीजिए कि उनका लगने के ऊपर बहुत कम प्रभाव रहा, तो पब्लिक डरेगी नहीं, ऐसे व्यक्ति की अपील को मानेगी ही नहीं।
उसके मैसेज को फॉलो ही नहीं करेगी, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देगी, ना रिस्पेक्ट देगी ना डरेगी, दोनों बातें आ जाएंगी इस तरह की स्थिति में। और चूंकि सप्तम भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, अगर नीच राशि का सूर्य यहां बैठ गया तो जातक का जो स्पाउस होगा वो एक खोखला स्वाभिमान जो होता है ना, खोखला अभिमान, खोखला अहंकार, मैं ये हूं, डींगे मारना, डींगे हाँकना कि मैं ये हूं, मैं बहुत दबंग हूं, और अंदर से कहना ऊपर से आदमी जो बहुत ज्यादा राई का पहाड़ बना तो अंदर से बिल्कुल खोखला हो, उस टाइप का व्यक्तित्व होता है कि मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं। अगर ध्यान दीजिएगा नीच भंग नहीं हो रहा तभी ऐसा होगा, नीच भंग हो जाएगा तब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सूर्य का नीच भंग नहीं हो रहा है तब ये रिजल्ट होगा कि स्पाउस जो होगा वो एक खोखला व्यक्तित्व बना होगा, जो ऊपर से बहुत ज्यादा स्वाभिमानी अपने व्यक्तित्व को दिखाए, अपने को बहुत ज्यादा अभिमानी दिखाए, अहंकारी दिखाए, अंदर से बिल्कुल खोखला हो, डींगे मारने वाला, ये तरह चीजें हो सकती हैं। देखिए सूर्य देवता सप्तम भाव में जब बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, और लग्न के कारक है सूर्य देवता। तो अगर लग्न में जो राशि है उससे सूर्य देवता का अगर शुभ संबंध बना तभी जातक के व्यक्तित्व में निखार लाएगी, उसके व्यक्तित्व को इन्फ्लुएंसिंग बनाएगी, प्रभावशाली बनाएगी, अपीलिंग व्यक्तित्व बनाएगी। और ये सूर्य देवता की प्लेसमेंट करियर के लिहाज से भी अच्छा है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिहाज से भी अच्छा है। यहाँ जो जातक की टेंडेंसी होगी, जो उसकी सोच होगी, विचारधारा होगी, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हासिल करने की होगी, भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने की होगी, और करियर में अच्छा अथॉरिटी डेजिग्नेशन हासिल करने की होगी, अच्छा पद हासिल करने की होगी, और साथ ही साथ जनता में एक अच्छा प्रतिष्ठित, अच्छा सम्मानित पद हासिल करने की होगी। तो जो ये किसी लीडर, किसी पब्लिक फिगर को प्लेसमेंट दिखाती है, किसी सेलिब्रिटी को प्लेसमेंट दिखाती है कि सप्तम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहा है, सप्तम भाव में पॉजिटिव के बैठे हो तब इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।